वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर्स। ये हमारा थर्ड टाइप है जो कि हमने किया था। थर्ड टाइप है ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने अलग अलग 4 स्टेप्स किए थे, तो ये थर्ड स्टेप है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें हम कन्वर्जन करते हैं। जो कंसनट्रेटेड ओर्स होते हैं उस ओर्स से, यानी कि जो हमारे कंसनट्रेटेड ओर्स होंगे इनसे क्या बनाएंगे, उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये जो प्रोडक्शन होता है मेटल का, उनके ओर्स में से मेटल को निकालना, इसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शन प्रोसेस इसे बोला जाता है। अब देखिए, ये इजी है, इजी मेथड होता है मेटल ऑक्साइड्स को निकालना। लेकिन ये जो मेटल के सल्फाइड्स और जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके लिए अच्छा मेथड है। यानी सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को ये इजीली रिड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड्स इजीली बना देता है। तो यहाँ पे 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके जो कन्वर्जन होते हैं ना, इसके मेटल्स निकालने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग। तो ये दोनों मेथड्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, यानी ये तो मेथड होते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन सा मेटल है और किस तरह के ओर्स हमने निकालने हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उसे हम कैल्सिनेशन के थ्रू, और जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उन्हें हम रोस्टिंग के थ्रू निकालते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मेथड है, मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, कैल्सिनेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन। और इसके अलावा जो दूसरे ओर्स थे हमारे सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। और ये ही आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे तो ये दोनों मेथड हम साथ ही साथ करेंगे, जैसे कि हमने किया था कि जो हमारे पास कैल्सिनेशन होती है वो किसके लिए होती है? हमारे यहाँ पे कैल्सिनेशन जो होगी हमारी, ये होती है हमारी कार्बोनेट ओर्स के लिए, रोस्टिंग होती है हमारी सल्फाइड ओर्स के लिए। तो इन दोनों को हम इकट्ठे करेंगे ताकि आपको इसमें डिफरेंस भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करते हैं। किसको? कि हीट करेंगे कंसनट्रेटेड ओर्स को। कंसनट्रेटेड ओर्स को हीट करते हैं, लेकिन कब हीट करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर में। ये कैल्सिनेशन की डेफिनेशन है। यानी कंसनट्रेटेड ओर्स को हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एक फर्नेस होता है जिसमें एयर की एब्सेंस होती है, वो होता है कैल्सिनेशन। और दूसरी तरफ रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड ओर्स को। किसकी? प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए एयर की, प्रेजेंस ऑफ एयर में। ये होता है हमारे पास रोस्टिंग। ये इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। दोनों में कंसनट्रेटेड ओर्स को हीट करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर में। नेक्स्ट है कि इसमें क्या होते हैं, कैल्सिनेशन में हमारे पास कार्बोनेट ओर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कार्बोनेट ओर्स यहाँ पे क्या करते हैं? कार्बोनेट ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और रोस्टिंग में हमारे पास कौन से ओर्स होते हैं? सल्फाइड ओर्स होते हैं। और सल्फाइड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। हम इसके डिफरेंस भी साथ साथ कर रहे हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि उनको डिफरेंस भी आपको पता लग जाए। तो और इसमें क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन में वाटर को रिमूव किया जाता है।
रिमूव करते हैं किसको, अगर वाटर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे हाइड्रेटेड ओर्स होते हैं ना, हाइड्रेटेड ओर्स में से वाटर पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। और सेम रोस्टिंग में करते हैं, ये प्रोसेस सेम होता है, ठीक है ना। इसमें भी मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, सेम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ ओर्स में, फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं, ओर्स में अगर कोई वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें रिमूव किया जाता है ओर्स में से। और रोस्टिंग में भी सेम प्रोसेस होता है, फिर इसमें भी फिर वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये सेम होते हैं। कैल्सिनेशन में भी वाटर को यानी हाइड्रेटेड ओर्स में से वाटर को रिमूव किया जाता है, इसमें भी मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। और इसमें फोर्थ पॉइंट में जो ओर्स होते हैं वो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से वोलाटाइल होकर उड़ जाती हैं। रोस्टिंग में भी सेम प्रोसेस किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने जिंक ऑक्साइड क्रिएट करना है तो हमने कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स होंगे, यानी जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3, जिंक के कार्बोनेट्स। तो यहाँ हमने क्या लिया है, जिंक के कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। और इसमें हमने कैल्सिनेशन करनी है। जब इसे कैल्सिनेशन करते हैं ना, तब जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सॉलिड होते हैं, और प्लस CO2 गैस सेपरेट हो जाती है। ये कैल्सिनेशन में ZnCO3 कार्बोनेट ओर्स के लिए। और सल्फाइड, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स के लिए जो जिंक सल्फाइड्स होते हैं, ZnS, इनके सल्फाइड के ओर्स के लिए जब 3O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें O2 कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। कैल्सिनेशन में हम एयर का यूज़ नहीं करते, तो इसमें कोई भी एयर, कैल्सिनेशन में एयर का कोई भी यूज़ नहीं होता है, एयर के एब्सेंस में होता है। तो इसमें एयर का यूज़ होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ये एयर से मिलती है। ये एयर के साथ तब जिंक के ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं, तब जिंक के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो जाती है। अब एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि FeCO3, ये क्या है, ये साइड राइट है सॉलिड फॉर्म में। FeCO3 को साइड राइट बोलते हैं। इसको हम कैल्सिनेशन करते हैं तो आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं, FeO, ये आयरन 2 ऑक्साइड होते हैं, और CO2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसमें कार्बोनेट ओर्स, ये भी देखो कार्बोनेट ओर्स हैं। और रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स लेंगे, यानी कि FeSO2, 4FeSO2, जो कि आयरन पाइराइट्स होते हैं, आयरन पाइराइट्स। ये अगेन 11O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, और तब Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। 8SO2 यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है, रोस्टिंग होती है, इसमें भी रोस्टिंग होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर। और ये जो हमारे इस तरह से हम इनकी फॉर्मेशंस करते हैं, तो इसमें ये डिफरेंस भी हैं। अब देखिए डिफरेंस भी हैं कि क्या, इनमें आपको डिफरेंस भी पता लगी और इसकी थ्योरी भी पता लगी। तो हमने इसमें क्या किया है, जो हमारे ओर्स थे उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारा जो मेथड है, ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर्स में से मेटल ऑक्साइड को निकालना, ठीक है। ये जो हम ओर्स में से जब हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ना, वो होता है हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस। इसके अलावा एक और प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट प्रोसेस में हम करेंगे, मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालेंगे, ठीक है। वो होता है हमारा मेटल ऑक्साइड टू
मेटल। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का काम है। और अब हमने मेटल और से मेटल ऑक्साइड क्रिएट किए हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट भी हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर्स, लेकिन इसी का ही सेकंड पार्ट है कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल्स को निकालना। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।